औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जब मैं ऑफ़िस आती हूँ तो रास्ते में कैनाल रोड है और बहुत लंबा एक सफ़र होता है, बहुत कुछ देखने का, मुशाहिदा करने का मौका मिलता है। एक रोज़ जब हम गुज़र रहे थे तो रास्ता ब्लॉक था, क्योंकि नहर में बहुत सी भैंसें नहा रही थीं और उनमें से कुछ भैंसें सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रही थीं। अब ऑब्वियसली मैं भैंसों को देखने लगी और उनको देखते देखते एक सवाल मेरे अंदर पैदा हुआ कि क्या एक भैंस मुझसे बेहतर है या मैं उससे बेहतर हूँ। अब इस पे मैंने सोचना शुरू कर दिया। क्या आपने कभी सोचा, क्या आपके जहन में कभी ख़याल आया कि एक भैंस आपसे बेहतर है या आप उससे बेहतर हैं? मुझे लगा कि ये जो भैंस है ये दूध देती है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, लेकिन क्या इसके पास अपना कोई इख्तियार है, अपनी मर्ज़ी है कि ये जिसको चाहे दूध दे, या फिर अपनी मर्ज़ी से नियत करे कि ये मैं अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रही हूँ, आज मैंने फ्री में किसी को दूध देना है, इस इंसान के पास पैसे नहीं हैं इसलिए इसकी मदद करने के तौर पे इसने कभी दूध नहीं पिया या ये दूध अफोर्ड नहीं कर सकता तो मुझे इसको दूध देना चाहिए। यकीनन उसके पास ये इख्तियार नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अल्लाह ने उसको ऐसा बनाया है कि उसकी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुंच रहा है, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं है अपनी मर्ज़ी करने की। फिर दूसरा ये है कि उसकी जो खाल है वो भी इस्तेमाल हो सकती है। ऑब्वियसली लोग उसको रखते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, एक ज़रिया तो है, फ़ायदा मंद चीज़ तो है। तो जनाब मुझे लगा कि बहुत से लोगों की तरह ये भी बच्चों को जन्म देती है और खाती पीती है, बहुत कुछ देखती है और यूं ही सारी ज़िंदगी गुजार देती है। एक रोज़ इसकी डेथ हो जाती है। जब गौर किया तो अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को देखा कि जिनकी ज़िंदगी का मकसद बस खाना पीना है, बच्चों को जन्म देना है। ऑब्वियसली एक भैंस में और एक इंसान में ये फ़र्क है कि बहुत से लोग बच्चों की तरबियत कर सकते हैं, एक भैंस तरबियत नहीं कर सकती। लेकिन क्या महज यही काफ़ी है या फिर इससे आगे भी कुछ सोचना है? एक भैंस में और मुझ में क्या फ़र्क हो सकता है? भैंस भी बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह का शऊर रखती है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानती है। जैसे कि हम बहुत से ऐसे वाक़यात पढ़ते हैं कि बहुत से जानवर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके शिकायत करते थे या बात करते थे, अपना दुख दर्द बयान करते थे। जैसे हम मस्जिद नबवी के उस सतून के बारे में जानते हैं कि जिससे टेक लगा के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे, और जब वहाँ मिंबर बना दिया गया था तो वो जो लकड़ी का सतून था वो इतना रोया था कि उसके रोने की आवाज़ बहुत से सहाबा ने सुनी थी। तो हर चीज़ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब चाहती है और हर चीज़ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शऊर रखती है। तो इसी तरह से एक भैंस भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी और अल्लाह का भी शऊर तो रखती है, लेकिन वो जो इरफान है, अपनी ज़ात के इरफान के ज़रिए अल्लाह की ज़ात का इरफान, और दूसरी बात है इख्तियार की जो हम बात करते हैं, जो इंसान को इख्तियार दिया गया है वो भैंस के पास नहीं है। अब ये ख़याल क्यों मेरे जहन में आया एक भैंस के साथ कंपैरिजन वाला? क्योंकि मुझे लगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक भैंस जैसी ज़िंदगी गुजार के दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अगर मुझे अपनी ज़ात का इरफान नहीं है, अगर मैं अल्लाह का इरफान हासिल करने की कोशिश नहीं कर रही, अगर मैं हर चीज़ को केयर ऑफ़ अल्लाह नहीं देख रही, अगर मैं दूसरों को फ़ायदा इसलिए नहीं पहुंचा रही कि मेरे अल्लाह को ये अच्छा लगता है और मेरे अल्लाह का ये हुक्म है, तो फिर मेरे लिए सोचने का मकाम है कि मुझ में और भैंस में क्या फ़र्क है। अगर मेरा दिल है लेकिन वो समझता नहीं है इस ज़िंदगी की हकीकतों को, जो अल्लाह ने जा बजा निशानियाँ रखी हैं, मैं इन निशानियों के ज़रिए
اللہ تک نہیں پہنچتی، اللہ کا قرب حاصل نہیں کرتی، اللہ سے کنیکٹڈ نہیں ہوتی، ہر چیز میں اللہ کو نہیں دیکھتی، تو پھر مجھ میں اور بھینس میں تو کوئی فرق نہ ہوا۔ پھر تو میں دنیا میں آئی اور جس طرح سے حالات نے چاہا اس طرح سے زندگی گزار کے چلی گئی۔ اگر میرے اندر کی آنکھ ہی نہیں کھلی، اگر میرا من روشن ہی نہیں ہوا، اگر میں نے باطن کی دنیا کا سفر ہی نہیں کیا، تو مجھ میں اور ایک چوپائے میں کیا فرق ہے؟ سورہ الاعراف کی آیت 179 پھر مجھے یاد آئی، جس کا ترجمہ آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ اگر ہمارا دل ہے اور ہم اس سے سمجھتے نہیں ہیں، اس سے کسی چیز کا ہم پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ جن کے دل ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سمجھتے، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، مطلب کہ ہدایت کی بات ہم تک پہنچتی ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب کی بات ہم تک پہنچتی ہے، لیکن ہمارے دل اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، ہم ہدایت کی راہ پہ چلتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ ہمارے آس پاس بہت سی اللہ کی نشانیاں ہیں، ہمارے آس پاس یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، قرآن پاک کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، لیکن اگر ہم پھر بھی اللہ کی طرف نہیں بھاگتے، اللہ کی طرف نہیں دوڑتے، اللہ سے نہیں جڑتے، تو ہم کیا ہیں؟ اگر ہمارا دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتا تو پھر قرآن پاک نے فرما دیا، واضح کر دیا کہ یہ چوپایوں کی طرح ہیں، گمراہ ہیں، غافل ہیں۔ بھینس کے پاس تو اختیار نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس تو اختیار ہے، ہمیں راستہ دکھا دیا گیا ہے۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اللہ کے عرفان کے بغیر ہم نے زندگی گزار دی، اگر ہم نے ہر چیز کو کیئر آف اللہ نہ دیکھا، ہر کام کو کیئر آف اللہ نہ کیا، تو پھر بھینس ہم سے بہتر ہے، پھر تو ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔